हाय गाइस, डिजिटल मार्केटिंग की लेक्चर सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम ऑफ पेज एसईओ की बात करने वाले हैं। क्या होता है ऑफ पेज एसईओ, कैसे हम बैकलिंक्स बनाते हैं। आपने बैकलिंक्स का नाम सुना होगा बहुत बार। बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ पर्पज से, आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है बैकलिंक्स। लिंक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिंक बिल्डिंग करते हैं, कैसे हम ट्रस्टेड वेबसाइट पर अपनी लिंक बनाते हैं जिससे गूगल को विश्वास हो कि हमारी वेबसाइट भी ट्रस्टेड है और हम ट्रस्टेड वेबसाइट बनाएंगे, कोई धोखा नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी रैंकिंग ऊपर होगी, रैंकिंग ऊपर होगी, इससे हमारे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। तो कैसे हम ट्रस्टेड वेबसाइट पे अपनी बैकलिंक्स बनाते हैं, सब कुछ आज डिस्कस करने वाले। कौन से टूल यूज करके बैकलिंक बनाई जाती है। मैं टूल्स पर फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो हमें इजीली बता देते हैं कि कौन सी ट्रस्टेड वेबसाइट है, किस पर बैकलिंक्स बनाई जाती हैं। सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप ऑफ पेज एसईओ में सीख जाएंगे। ऑफ पेज के आगे कुछ और वीडियोस आएंगी, इसमें मैं कुछ और मेथड बनाऊंगा लिंक बिल्डिंग की। सब कुछ धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पहले सीखते हैं। ऑफ पेज आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑफ पेज एसईओ refers to technique that can be used to improve the position of the website in the search engine result pages। हम ऑफ पेज एसईओ का क्यों यूज करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अपनी पोजीशन को हम टॉप पर ला सकें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छी बैकलिंक्स बना देते हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट पर बैकलिंक्स बना लेते हैं, और कॉम्पिटिटर में एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कॉम्पिटिटर को भी पीछे छोड़ सकते हैं अपने और आप आगे निकल सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन जनरल ऑफ पेज एसईओ हैज टू डू प्रमोशन मेथड बियॉन्ड वेबसाइट डिजाइन। इनको हम जनरल वर्ड्स में प्रमोशन मेथड भी बोल सकते हैं। हम प्रमोशन के थ्रू भी हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। बताऊंगा कैसे बनाना है। अभी आप डेफिनेशन समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। बियॉन्ड वेबसाइट डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग। पर्पज ऑफ रैंकिंग, इसका मेन फोकस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का रैंकिंग पर्पज होता है। और हमारा भी मेन फोकस क्या होता है, रैंकिंग लाना, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिलाना। अगर हमारी वेबसाइट रैंक करने लगेगी, टॉप पर आने लगेगी, फर्स्ट पेज पर आने लगेगी, सो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको बैकलिंक्स क्या होती हैं। अब बैकलिंक्स का पहले मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूं। सिंपल मींस आपको समझ में आ जाए क्या बैकलिंक्स होती हैं सिंपल वे में। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप इस वे में समझा सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है लाइक www.abc.com। मैंने एक एग्जांपल लिया है abc.com, ये एक वेबसाइट है। अब मैंने एक इस वेबसाइट की लिंक बनाई दूसरी साइट पर। जैसे मैं अभी एक फेसबुक का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ये www.abc.com की एक लिंक बनाई फेसबुक पर, अपने कहीं पर मैंने पोस्ट की और उसमें अपनी वेबसाइट की लिंक दे दी। ठीक है, अब कोई भी यूजर जो भी मेरी फेसबुक विजिट कर रहा है उसने मेरी लिंक पर क्लिक किया और मेरे पेज पर आ गया, मेरी वेबसाइट पर आ गया। यानी एक्सटर्नल साइट से, जो बाहर की साइट्स होती है, उनसे जो यूजर आपके पेज पर आ रहा है उसको हम कहते हैं बैकलिंक्स। कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। लाइक मैं किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पर एक बैकलिंक्स बनाए हुए हूँ, बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, .org वेबसाइट है, कोई भी बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट, उस पर मैं बैकलिंक्स बनाए हुए हूँ। ठीक है, अब जो भी यूजर है विजिट करता है, जो भी उस पर विजिट करते हैं उसको लगता है ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, इस पर अगर इनकी लिंक है तो ये भी ट्रस्टेड होगी, तो वो हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और उस तो वो तो ठीक है। अगर मैं गूगल के पर्पज से बताऊं, अगर आप ट्रस्टेड वेबसाइट पर अपनी लिंक बनाते हैं तो गूगल कैसे क्रॉल करता है। गूगल जब आपकी वेबसाइट को, ट्रस्टेड वेबसाइट को मैं बता रहा हूँ, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है गवर्नमेंट्स की, उनको जब वो क्रॉल कर रहा होगा गूगल, सो आप खुद सोच सकते हैं वो ट्रस्टेड वेबसाइट में आपकी लिंक देखेगा। सो आपको भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स से क्या होगा, आपका एसईओ स्कोर अच्छा होगा, आपकी रैंक ऊपर होने लगेगी। सो जैसे एक वेबसाइट है लाइक ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसके पॉइंट है 100। ठीक है, मैं एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। सो उसने आपकी लिंक दी हुई है अपनी वेबसाइट में, उसने आपकी लिंक दी हुई है, उसने की वेबसाइट में हमारी लिंक दी हुई है कहीं पे abc.com। ठीक है, अब उसने गूगल की बॉट स्क्रॉलर स्पाइडर जो भी आप बोलते हो, वो आए वेबसाइट को क्रॉल किया उन्होंने। ठीक है, पूरी वेबसाइट उन्होंने क्रॉल कर ली। उन्होंने देखा कि ये वाली वेबसाइट, ये ट्रस्टेड, ये वाली वेबसाइट की लिंक abc.com ये ट्रस्टेड वेबसाइट पर दी हुई है। उनने पूरा उसको एनालाइज किया और देखा। तो उन्होंने क्या सोचा, उससे उनको क्या दिखा, उससे उनने उनको देखा कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट पे ये लिंक है तो ये भी ट्रस्टेड होगी। सो इससे उनका अपना एसईओ स्कोर अच्छा हुआ, अपना गूगल को बिलीव होने लगा अपने ऊपर। सो इस टाइप से हम अपनी वेबसाइट का एसईओ स्कोर बढ़ाएंगे। हम ऐसे ट्रस्टेड, बहुत सारी ट्रस्टेड वेबसाइट में लिंक बनाएंगे जिससे गूगल हम पर बिलीव करेगा और उसके बाद एसईओ स्कोर धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। सो चलते हैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे बैकलिंक्स बनाना है, डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होती है, नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होती है, सब कुछ आगे डिस्कस करने वाले हैं।
हम क्या करते हैं एसईओ में, आप देख रहे हैं प्रमोटिंग पेजेस ऑफ वेबसाइट, हम क्या करते हैं प्रमोटिंग वेरियस पेजेस ऑफ वेबसाइट थ्रू ऑफ पेज एसईओ। हम अपने बहुत सारे पेजेस को, अपनी वेबसाइट्स की पेजेस को ऑफ पेज एसईओ के थ्रू प्रमोट करते हैं। हम इसको फ्री प्रमोट कर सकते हैं, बैकलिंक्स बना सकते हैं, फ्री बैकलिंक्स बनती हैं, और पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं, पेड बैकलिंक्स बनती है। पेड कैसे बनती है, हम जैसे कोई वेबसाइट है, हम उसकी वेबसाइट ट्रस्टेड वेबसाइट है, डोमेन अथॉरिटी सब कुछ उसका अच्छा है, उसकी रैंक भी कर रही है, हम उससे कांटेक्ट करेंगे। अगर उसको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, उसको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वो मुझे फ्री में लिंक दे देगा, अपनी अपनी वेबसाइट में जाके वो मेरी लिंक फ्री में दे देगा। बट उसको लगता है ठीक है मैं प्रमोट कर देता हूँ इनकी लिंक, सो वो मुझसे कुछ पैसे लेगा, कुछ मुझसे मनी लेगा, सो इसको हम कहते हैं पेड प्रमोटिंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी जो भी पोस्ट है ऑटोमेटिक वायरल होगी। मैं एक लाइव एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने एक वीडियो क्रिएट की, कोई भी मैंने एक वीडियो क्रिएट की, बहुत फनी थी, सभी लोगों को उसको देखकर हंसी आ रही थी, ठीक है, बहुत फनी वीडियो थी, ठीक है। अभी लोगों ने उसको देखा और शेयर किया, शेयर से दूसरी लिंक बनी, उसने उसको शेयर किया, उसने तो लाखों लोगों ने उसे शेयर किया। इससे इस टाइप से ये क्या होगा, एक टाइप से बैकलिंक्स टाइप से होगा, ये शेयर करते जा रहे हैं लोग। मैंने एक वेबसाइट को लाइक मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी, मैंने अपने व्हाट्सएप पे शेयर की, व्हाट्सएप से किसी ने वहाँ पे शेयर की। सो इस टाइप से ये मेरी लिंक जो भी है वेबसाइट की, ये पूरे में शेयर होती जा रही है। सो अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे अपनी पोस्ट पर, अपनी जो भी वेबसाइट है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी बात टॉपिक की। सो एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है आप लोगों के पर्पज से, लिंक बिल्डिंग मेथोडोलॉजी। क्या होता है लिंक बिल्डिंग मेथोडोलॉजी? सो लिंक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होती है अभी डिस्कस करने वाले हैं, हाइपरलिंक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो आप बने रहिए मेरे साथ। लिंक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हाइपरलिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर ओन वेबसाइट। हाइपर लिंक जस्ट कॉल्ड अ लिंक, इसको हम लिंक ही कहेंगे। इसमें क्या होता है, एक लिंक होती है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जब हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो अपने पेज पर रिडायरेक्ट हो जाती है। जैसे मैंने हाइपर लिंक बना दी आपकी वेबसाइट पर, मैंने एक XYZ वेबसाइट पर अपनी हाइपर लिंक बना दी ABC की। जब भी यूजर XYZ पेज पे विजिट करेगा और उस कीवर्ड को पढ़ेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको लगा इसमें कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, तो उस क्लिक को लिंक को क्लिक करेगा तो मेरे पेज पे नेविगेट हो जाएगा। वो यही कह रहा है, आप उसको पढ़ेंगे, इसका मतलब यही है। सर्च इंजन यूज लिंक टू क्रॉल दी पेज। अब ये भी आप जब जैसे XYZ को सर्च इंजन क्रॉल करेगा तो अपनी लिंक भी वो देख लेगा, फिर अपने वेबसाइट को भी इस टाइप से वो क्रॉल कर सकता है। आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार लिंक बिल्डिंग मेथोडोलॉजी आपको अपने टाइप से समझा देता हूँ। जैसे लाइक मैंने एक वेबसाइट है मेरी abc.com, और मैंने एक वेबसाइट है xyz.com, उस पर मैंने अपनी हाइपर लिंक बना दी। हाइपर लिंक लिंक ही होती है, मैं बताता हूँ कैसी दिखती है अभी थोड़ी देर में हाइपर लिंक। सो उसमें बना दी। अब यूजर पूरा पढ़ रहा है, उसको लगा इस लिंक पर केवल लिंक है, वो उसको लग रहा है मुझे इस लिंक पर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री दे रहे हैं, मैंने उस पर बना दी फ्री डिजिटल मार्केटिंग। उस पर क्लिक करता है तो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। दो आपको पता है लिंक भी टाइप्स की होती है, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक में क्या होता है, हम यूजर को अपनी वेबसाइट पर ही घुमाते रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है, इसको हम बैकलिंक से बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम दूसरी वेबसाइट की लिंक अपनी वेबसाइट पर देते हैं, इससे उनका, जैसे हमने अपनी वेबसाइट की लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर दे दी, तो यूजर जब भी उस वेबसाइट को पूरी विजिट करेगा सो वो देखेगा मेरी लिंक इसमें है, सो वो उस पर क्लिक करेगा, सो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं लिंक बिल्डिंग मेथोडोलॉजी। अब मैं बताता हूँ आपको गूगल कैसे क्रॉल करेगा। गूगल जब XYZ वेबसाइट पर आएगा तो वो देखेगा, पूरी वेबसाइट विजिट करेगा, उसको देखेगा एक लिंक है इसमें, तो वो हमारी लिंक पर भी चला जाएगा। अगर वो वेबसाइट ट्रस्टेड होगी तो गूगल हम हमारी वेबसाइट को भी ट्रस्टेड समझे, क्योंकि जब एक वेबसाइट ट्रस्टेड होती है तो गूगल को बिलीव होता है ट्रस्टेड वेबसाइट, इसने इसकी लिंक दी हुई है, ये भी ट्रस्टेड ही होगी, इसीलिए लिंक दी हुई है। सो हमें ट्रस्टेड वेबसाइट पर लिंक बनाने की कोशिश करना है। अब लिंक बनाने के लिए बैकलिंक्स के कोड्स क्या होते हैं, कैसे डू फॉलो बैकलिंक्स बनाते हैं, कैसे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाते हैं, चलो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। आप सभी को मेरा नोटपैड दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ये जो लिंक हो रही है इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। ये लिंक कैसे काम करती है देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये एक नो फॉलो लिंक होती है, एक डू फॉलो। ये नो फॉलो डू फॉलो क्या होती है हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइपर लिंक क्या होती है। हाइपर लिंक में जो AHREF होता है, इसमें हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट की URL देंगे। इसमें क्या देंगे, अपनी वेबसाइट की URL, इतना सेम रखेंगे, अपनी लिंक बनाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें वेबसाइट की URL देंगे, फिर इसमें कीवर्ड देंगे। इस कीवर्ड का यूज कैसे देंगे, कीवर्ड के लिए हम कीवर्ड रिसर्च टूल की मदद करेंगे। किसकी मदद लेंगे, कीवर्ड रिसर्च टूल की। अब हम बात करते हैं नो फॉलो लिंक की। एक ये है डू फॉलो लिंक और एक होती है नो फॉलो। नो फॉलो लिंक में यहाँ पे नो फॉलो लिखा होता है और
इस टाइप से हम वेबसाइट देते हैं और सेम कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं। अब मैं बता दूं, डू फॉलो और नो फॉलो का रेशियो आपको लाइक आपकी डू फॉलो 70 है तो नो फॉलो 30 होना चाहिए। अगर आप डू फॉलो बनाते जा रहे हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, जब देखेगा आपने डू फॉलो तो वो स्पैमिंग की टाइप में हो जाएगी। आप दोनों का रेशियो रखें। और सबसे बेनिफिट होता है डू फॉलो लिंक से, बहुत बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट की। अगर अच्छी डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और ट्रस्टेड वेबसाइट पर बैकलिंक्स है, कैसे बनाते हैं बैकलिंक्स में अभी डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। सो डू फॉलो लिंक में हम देखते हैं कि गूगल देखता है कि आपकी कितनी ट्रस्टेड वेबसाइट पर डू फॉलो बैकलिंक्स है। और नो फॉलो ज्यादातर कमेंटिंग के थ्रू होती है, जैसे ब्लॉग पे कमेंट कर दिया। मैं एक नो फॉलो बैकलिंक आपको बना के दिखाता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, सो मैं ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ। कहीं आप मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। अभी मैं ब्लॉगर पे एक सिंपल एक आपको डू फॉलो और नो फॉलो लिंक बना के सो अभी मैं ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ और आपको सिंपल नो फॉलो बैकलिंक्स बना के बताता हूँ। फिर आप बहुत तरीके नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने के मैं बताऊंगा कैसे आपको डू फॉलो बैकलिंक्स बनानी है। पहले आप डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने के लिए सबसे मेन चीज याद रखिए, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करेंगे? AHREF एरिफ टूल का यूज कर सकते हैं, उससे आप कॉम्पिटिटर मोज का यूज कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे आपके कॉम्पिटिटर ने किस किस वेबसाइट पर डू फॉलो लिंक बनाई है, आप भी उस पर बनाएंगे। आप देखेंगे कि बना सकते हैं या नहीं, हम बनाएंगे, उस पर कोशिश करेंगे उन वेबसाइट पर हम अपनी डू फॉलो लिंक बनाएं। और फिर अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा लिंक बनाने की उस वजह से मैंने अपने कॉम्पिटिटर की डू फॉलो लिंक देख ली, उस पर सब पे बना दी मैंने। अब मैं दूसरी वेबसाइट पर जाऊंगा, अब दूसरे कॉम्पिटिटर उस पर भी बना दूंगा। सो सभी पर बना दूंगा। इससे क्या होगा, उनसे हम लोगों का ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट हो जाएगी, ज्यादा स्कोर हो जाएगा हमारा। और इससे क्या होगा, गूगल हमें बेनिफिट देगा। गूगल जो भी बेनिफिट देगा, गूगल क्रॉस बेनिफिट देंगे, हमारे पेज टॉप पर रैंक करने लगेगा। इस टाइप से हम करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको एक नो फॉलो बैकलिंक बना के। सो मैंने एक ब्लॉगर पे गया, एक नो फॉलो लिंक बना के बताता हूँ। इसी टाइप से डू फॉलो बनती है। और कहाँ बनाते हैं उसके बाद और हम शायद नेक्स्ट पार्ट में करें। सो पहले मैं एक कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ये ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है और ये ब्लॉगर पे बनाई हुई है, ठीक है। अभी इसमें कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें जो भी मैंने कोड बताया था वो मैंने कोड कॉपी कर लिया। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे दूंगा मैं, जो भी मेरी वेबसाइट है। जैसे मैं ये वेबसाइट ले लेता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट का ब्लॉग है उसका। मैंने ये इसका ब्लॉग यहाँ पे वेबसाइट और यहाँ पे मैं कीवर्ड दे दूंगा। कीवर्ड कैसे दूंगा, अभी मैं इसी कीवर्ड पे रखता हूँ, आप दे देना। फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। देख सकते हैं आप, पब्लिश मैंने कर दिया। अभी क्या होगा आप देखना, देख सकते हैं आप ओनली ग्रेट एसईओ टूल ये दिख रहा है, वो लिंक्स नहीं दिख रही हैं आपको। जब भी कोई यूजर ग्रेट एसईओ टूल पे क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। हमारी वेबसाइट जो भी यही वेबसाइट की दी थी मैंने, इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये बेनिफिट है डू फॉलो और नो फॉलो लिंक का। जब भी कोई भी यूजर, और यहाँ से हमारी वेबसाइट जब क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा, देखिएगा इस पर एक वेबसाइट की लिंक बनी हुई है। इससे हमारा स्कोर जनरेट होगा, इससे हमें एक अच्छा स्कोर मिलेगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे टॉप बैकलिंक साइट, आप इस टाइप से सर्च करेंगे पहले टॉप बैकलिंक साइट। फिर हाँ, आप यहाँ से 14 टाइप्स ऑफ बैकलिंक गुड बैड 100 डू फॉलो बैकलिंक साइट्स, ये है देखो। जैसे 100 यहाँ पे 100 डू फॉलो बैकलिंक साइट्स इन्होंने दी हुई हैं, उन पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। उन पर देखेंगे उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ये मैंने बता चुका हूँ। डोमेन अथॉरिटी देखिए आप, कितनी सारी वेबसाइट दी हुई हैं। कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। कैसे फॉर्म बैकलिंक्स बनाते हैं, आर्टिकल सबमिशन क्या होता है, सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइव क्लास है 5 PM पर डेली रहती है। आप सब्सक्राइब करें और लाइव क्लास में आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।